अब खबर भीलवाड़ा से है, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जूते मारकर काम करवाऊंगा। इशारों में अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकाया गया है। कोई प्रेम से नहीं मानता तो जरबे मिलने के लिए आपका बेटा धीरज तैयार है। ये धीरज मर जाएगा लेकिन आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। पहले भी पुलिस को चैलेंज धीरज गुर्जर जो है वो दे चुके हैं। कोटड़ी कोठाज कस्बे में भजन संध्या के दौरान ये विवादित बयान उन्होंने दिया है और अब सोशल मीडिया पर ये जो विवादित बयान है वो काफी चर्चाओं में है, वायरल भी हो रहा है। धीरज गुर्जर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी रह चुके हैं और इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व विधायक ये रह चुके हैं जहाजपुर से। इससे पहले विवादित बयान इन्होंने एक बार पहले भी दिया था अधिकारियों को लेकर, कर्मचारियों को लेकर, और अब एक बार फिर से ये नया बयान धीरज गुर्जर देते हुए नजर आए। एक भजन संध्या के दौरान जहां पर भगवान का नाम जपना था वहां पर ये धीरज गुर्जर उल्टे सीधे बयान देकर, विवादित बयान देकर अब सुर्खियां बटोर रहे हैं। अधिकारियों को लेकर, कर्मचारियों को लेकर उन्होंने कहा है कि जूते मारकर काम करवाऊंगा। उन्होंने धमकाया है अधिकारी कर्मचारियों को ऐसा बयान देकर। उन्होंने ये भी कहा कि कोई प्रेम से नहीं मानता तो जरबे मिलने के लिए आपका बेटा धीरज तैयार है। ये धीरज मर जाएगा लेकिन आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। पूर्व में भी पुलिस को इस तरीके का चैलेंज, प्रशासन को इस तरीके का चैलेंज धीरज गुर्जर दे चुके हैं। और क्या कुछ धीरज गुर्जर ने कहा है वो भी जरा आपको सुनवा देते हैं। थाना में, तहसील में, पटवारी करने के, सचिव करने के, आज आदमी जा रही हो तो बिना पीछे वहां को काम नहीं हो रही है और आदमी मुंडा देकर मैं खटी ने काम करावा। आप चिंता मत करो। ये कोठा शाम का दरबार में धीरज गुर्जर आपने खेरियो है कि यह जवानी भी आपका नाम ही और बुढ़ापो भी आपका नाम है। जटा तक धीरज धीरज जी ये कोटड़ी कर आप लोगों ने छोड़ वाला को ना आपकी सेवा कह रहा। आपका चेहरा पे आप कमजोरी मत लो, आपका मन में विश्वास रखो। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए थाको काम कराने के लिए, और अगर कोठा की बात प्रेम न माने तो जरबो मेल के थाको काम कराने के लिए आपको बेटो धीरज गुर्जर तैयार है। जो धीरज गुर्जर मर जाए लेकिन आपने अकेले न छोड़े। आपका मन में हिम्मत और विश्वास रखो। थाना में, तहसील में, पटवा। दीपेश छिपा भीलवाड़ा से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दीपेश, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा क्योंकि अमूमन उस इलाके में जरबा किस बात को कहा जाता है वो पहले दर्शकों को बताइए और उसके बाद बताइए कि किस तरीके का बयान धीरज गुर्जर ने यहां पर दिया, कैसे धमकाया अधिकारी कर्मचारियों को। जी बिल्कुल, जो जरबा शब्द जो है वो एक जूते के लिए किया जाता है और ये जो पूरा जो वीडियो है ये कोटली क्षेत्र के कोठाज गांव में जो कल रात को जो भजन संध्या चल रही थी वहां का है। और वहां पर उन्होंने बयान दिया है कि अगर आपकी बात कोई प्रेम से नहीं मानता है तो मेरा जरबा मार के यानी कि जूता मार के वो काम कराने के लिए आपका बेटा धीरज गुर्जर तैयार है। ये जो वीडियो है वो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इसी प्रकार जब करीब 2 माह पूर्व भी जो नंबर प्लेट के लेकर वाहनों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही थी उनके विरोध में भी इस प्रकार से पहले भी बयान दिया गया था। जी दीपेश, क्या धीरज गुर्जर अब आदतन इस तरीके की बयान देने के आदी हो चुके हैं क्या? माना कि छात्र राजनीति से निकलकर ये कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में आए थे, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के रह चुके हैं, लेकिन क्या अब अधिकारियों कर्मचारियों को इस तरीके से धमकाएंगे, इस तरीके से सुर्खियां बटोरेंगे? बयान बाद में कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस पूरे बयान को देने के बाद में? जी देखिए, फिलहाल कोई किसी प्रकार की प्रतिक्रिया इसको लेकर के सामने नहीं आई है, लेकिन जो वीडियो जो है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दीपेश छिपा इस तमाम जानकारी के लिए। तो दीपेश छिपा हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि जरबा मिलने के लिए तैयार है, ऐसा कहते हुए धीरज गुर्जर बोलते हुए नजर आए हैं। कोठाज गांव के अंदर यहाँ पर एक धार्मिक संध्या का, विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया था और इसी के अंदर उन्होंने बयान दिया। अब आप समझ लीजिए कि कोटड़ी के कोठाज कस्बे में ये जो बयान उन्होंने दिया, जरबा मिलने के लिए तैयार यानी कि जूते मारने के लिए तैयार है यदि कोई आपका काम नहीं करता है। अब धीरज गुर्जर हो सकता है कि स्वस्थ राजनीति का परिचय देते हुए इस तरीके से भी कह सकते थे कि हम धरना देने को तैयार हैं, प्रदर्शन करने को तैयार हैं, सरकार के पास पहुंचने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो सीधे खुद ही न्यायाधिपति बनते हुए यहाँ पर नजर आ गए, सजा देते हुए नजर आ गए संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को। अब क्या ऐसे युवा नेताओं से उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले 13 तारीख को आपको देवली उनियारा का समरावता गांव भी याद होगा, जहां पर एक एसडीएम को चांटा जड़ दिया था एक युवा नेता ने। वो भी कांग्रेस से निकलकर बागी हुए थे, बाद में उन्हें कांग्रेस ने निकाल दिया था। अब कांग्रेस के ये राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी इस तरीके का बयान दे रहे हैं, जो अपने आप में सोचने का विषय कि आखिर राजनीति की दिशा और दशा क्या हो चुकी है।